कसूर की फिश जो सरसों के तेल में बनाई जाती है। ले लिया, बड़ा पीस ले लिया, उसकी सफाई करवाई, साफ सुथरा, नमक और अजवाइन नहीं लगाना। नमक ले लिया है, नमक हमने पहले क्रश करके रखी हुई है। एक इनका पाउडर भी बना के रखा हुआ है। मैंने लेमन का जूस लिया था, थिक सी पेस्ट होनी चाहिए, माँ के हाथों की है और इस तरह इसकी कोटिंग हो गई है। पानी और नमक को मिक्स करके और स्वीट बना दे। तो सरसों के ऑयल में तो 2 पोथियां जो है उसमें डाल गिर रहे हैं, वाइट हो रहे हैं। लगाई थी वो भी 10 जो कसूर में नहीं जा सकते। बनाए अपने गरीबों को, अपने घर के मुलाजमों, बच जाए तो थोड़ी जी आप भी खा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा। आप लोग देख रहे हैं राजदा होम कुजीन। अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें। अल्लाह ताला आपका और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। मैं आज आप लोगों को कसूर की फ़िश जो सरसों के तेल में बनाई जाती है, जो बहुत मशहूर है कसूर में और बहुत खाई जाती है और बहुत महंगे दामों मिलती है, आप घर में बनाएं, एंजॉय करें हेल्दी तरीके से। रेसिपी को फुल वॉच करिएगा स्किप किए बगैर। आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के बबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 4-4.5 केजी का फ़िश का पीस ले लिया, बड़ा पीस ले लिया, उसकी सफाई करवाई, साफ़ सुथरा करवा के ये 3 केजी फ़िश रहेगी। इसको 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने नमक और 1 से 1.5 टेबलस्पून अजवाइन लगा के आधा घंटा रख दिया। फिर उसको अच्छी तरह वॉश किया, वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया। अगर आपने नमक और अजवाइन नहीं लगानी तो आपने आधा कप सिरका लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको आधा घंटे के लिए रख दें और फिर इसको वॉश करें। वॉश करने के बाद अच्छी तरह ड्राई करना है। काफ़ी लोगों का ये गिला होता है कि हमारी फ़िश में से स्मेल आती है। क्यों आती है कि अगर आपकी फ़िश गीली होगी, ड्राई नहीं होगी तो आपकी फ़िश में स्मेल आएगी। ये देखिए बिल्कुल हमारी फ़िश जो है वो ड्राई है। आपने फ़िश को बिल्कुल ड्राई करना है। चलें जी अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने क्या लिया है, मैंने आधा कप बेसन लिया है और इसको अच्छी तरह मैंने छान लिया छलनी के साथ। और इसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, जिसको अच्छी तरह वॉश करके मैंने ड्राई करके रख लिया हुआ है। जब भी चाहा तो इसको यूज़ कर लिया। 1 टेबलस्पून मैंने नमक ले लिया है। नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए थोड़ा सा कम डाला है। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी मैंने वॉश करके ड्राई करके खुद ही क्रश करके रखी हुई है। 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च ली है पीसी हुई। 1 टीस्पून हल्दी लिया है। 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा लिया है भुना हुआ कुटा हुआ और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, वो भी भून के कुटा हुआ और 1 टेबलस्पून मैंने अजवाइन। ये तमाम मसाले जो हैं हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं रोस्ट करके हर मसाले को रखती हूँ क्योंकि रोस्ट करने से इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। रोस्ट करके मैंने क्रश करके भी रखे हुए हैं और इनका पाउडर भी बना के रखा हुआ है। मैंने बाज़ार से कभी ना पाउडर लिया है ना क्रश की हुई कोई चीज़ें ली हैं। इन ड्राई चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिए है। अब बाकी इसका जो बैटर बनाना है, किस तरह बनाना है, आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना। मैंने इसमें आधा कप लेमन का जूस लिया था फ्रेश और थोड़ा सा पानी डाल लिया था और इसको मिक्स कर लिया। आपने बहुत सारा पानी नहीं डालना, ना इसको लिक्विड बनाना है। आप लोगों ने देखते रहना है कि ये किस तरह की पेस्ट होती है, बिल्कुल थिक सी पेस्ट होनी चाहिए। अब मैंने ये पानी जो थोड़ा सा और ले लिया क्योंकि ये ज़्यादा ही मुझे ड्राई लगा था। लेकिन आप लोगों ने इसका बैटर जो है पतला सा नहीं बनाना। इस टाइम पे आप इसका टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें नमक मिर्च कैसी है। बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट बना है। इस तरह का मैंने थिक सा पेस्ट बना लिया है। अब आप देखते रहिएगा कि मैं इसको जो फ़िश है इसको मैरिनेट कैसे कर रही हूँ। आपने फ़िश का एक एक पीस लेना है, ये सारे इकट्ठे ही आपने नहीं लेने हैं। ये मैंने बड़ी सारी परात ली है, इसीलिए परात ली है और मैंने बताया है ये मैं परात क्यों लेती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था क्योंकि ये मेरी माँ के हाथों की है और इसलिए इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। हर चीज़ को मैरिनेट करने में ऐसे लगता है मेरी अम्मी भी मेरे साथ मैरिनेट कर रही है, उनके हाथों का भी फ्लेवर इसमें आ रहा है। एक एक पीस को आपने उठाना है और इस तरह इसको अच्छी तरह कोट कर लेना है। अगर आप सारे मछली को इकट्ठा कोट करेंगे तो अच्छी मैरिनेशन नहीं होगी। एक एक पीस को उठाते जाएँ और इसको कोट करते जाएँ। इस तरह मैंने सारे पीस जो ले लिए हैं उनके
इनको कोट कर लिया। ये बड़े कांटे वाली फ़िश है, बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ये बनाइएगा। और ये मैं बताऊंगी ये मैं इसको किस ऑयल में और कैसे इसको ऑयल को बनाया और इस किस ऑयल में मैं इसको फ्राई करूँगी। आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है कि कैसा है। अब ये सारे मैंने एक एक पीस उठा के तो मैरिनेट कर लिया। इसके बाद ये जो बैटर रह गया था उसमें सारे एक अच्छी तरह मैंने कोट कर लिया। अच्छी तरह कोट करके इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, वरना 5 से 6 घंटे तो आपने इसको मैरिनेट करना है। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप लोगों ने ये देखा है कितनी अच्छी तरह इसकी कोटिंग हो गई है। इसकी कोटिंग करके अब इसको मैरिनेट करके मैं रख देती हूँ। जब तक ये मैरिनेट होती है हम आज की आपके साथ अच्छी बात जो है वो शेयर कर लेते हैं। चीनी और नमक को मिक्स करके अगर चूंटियों के सामने डाला जाए तो वो चीनी को लेकर चली जाएंगी और नमक को छोड़ देंगी। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आपको अपने लिए ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत और स्वीट बना दें। लें जी, हमारी फ़िश जो है मैरिनेट हो चुकी है, मैंने ओवरनाइट मैरिनेट की थी। अब मैं इसको सरसों के ऑयल में इसको फ्राई कर रही हूँ। कसूर में भी सरसों के ऑयल में ही इसको फ्राई किया जाता है। सरसों के ऑयल की जो एक अजीब सी स्मेल होती है वो उसको कैसे मैंने ख़त्म किया। हम इकट्ठा ही ये ऑयल लेके आते हैं और इसमें बड़े सारे लहसुन के जो है अच्छी तरह वॉश करके वो लहसुन की जो 1-2 पोथियाँ हैं, अगर 5 लीटर है तो 2 पोथियाँ जो है उसमें डाल के इसको पका लें। जब इसको पका लेते हैं तो इसमें जो लहसुन जलता है तो इसकी जो स्मेल है, बैड स्मेल जो लोगों को पसंद नहीं आती, वो निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है। और इसको स्ट्रेन करके आप अपने किसी बाल्टी में, किसी डिब्बे में ठंडा करके रख लें और आप जब चाहें इसको यूज़ करें। ये बहुत हेल्दी ऑयल होता है, ये आपकी आंतड़ियों में जमता नहीं है। इस तरह आप पका के जब ऑयल को रख लेंगे तो आपके लिए हर चीज़ को बनाना आसान हो जाएगा। पकौड़े बनाएं, करेले बनाएं, कोई भी सब्ज़ी में भी आप डालें, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन आपकी चीज़ जो है वो हेल्दी हो जाएगी। फ़िश को खाया करें। फ़िश जो है आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। जिन बच्चों के बाल गिर रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, उनको खिलाया करें, अपने बुज़ुर्गों को खिलाया करें। हमारे घर में कोई भी मेरे ससुराल में नहीं खाता था, लेकिन मैं मुख्तलिफ फ्लेवर में ये इनको मछलियाँ बना बना कर खाती हूँ। अब हमारे घर माशाल्लाह फ़िश पार्टियाँ होती हैं और 10-10 केजी की मैंने मछलियाँ बना के उनको खिलाती हैं। अभी लास्ट भी मैंने जो वीडियो लगाई थी वो भी 10 केजी की थी, बहुत मज़े की बनती है और ये वाली भी बहुत मज़े की है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल क्रिस्पी सी होती है, अंदर से जूसी सी होती है। ये देखें कितनी अच्छी कोटिंग है। आप लोग जो कसूर में नहीं जा सकते या वहाँ जाके नहीं इंजॉय कर सकते, ये मेरी रेसिपी को बनाएं, घर में बनाएं, इंजॉय करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं की हुई बेसन की, इतना ही आपने बेसन लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, इतना ही करना है। इस तरह अच्छी तरह ऑयल जो है वो निकाल लें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश तैयार होगी और पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं। और आप लोग इसको बनाएं, अपने गरीबों को, अपने घर के मुलाजमों को, इनको भी खिलाएं, इनका भी हिस्सा पहले निकालें और इसको बना के मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट्स जो है आप तक फर्स्ट में पहुँचे और आप लोग भी मेरी इस तरह की रेसिपी को एंजॉय करें जो बजट में रहते हुए और इजी भी है। हेल्दी चीज़ें खाएं, अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी और बजट में रहते हुए घर में बनाएं, अपने बुज़ुर्गों को, अपने मुलाजमों को, अपने बच्चों को खिलाएं। बच जाए तो थोड़ी जी आप भी खा लो। हूँ राजदा हूँ कुजीनो इजाज़त दो, अपनी दुआओं में याद रखियो। अल्लाह हाफिज़।